नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश में स्नातक स्तरीय समान पात्रता परीक्षा एवं 12th स्तरीय समान पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। परीक्षा आयोजन करने के पश्चात विद्यार्थियों को सीईटी की मुख्य परीक्षा में किस फॉर्मूले के अंतर्गत विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाएगा, काफी दिनों से संशय था। साथियों, सीईटी मुख्य परीक्षा में नया फॉर्मूला जो तैयार किया गया है, स्कोर के आधार पर पदों के मुकाबले टॉप 15 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित हेतु बुलाया जाएगा। किसी कैटेगरी में 15 गुना से कम अभ्यर्थी यदि पात्र हैं तो इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जिस तरीके से हम कह सकते हैं, किसी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत 1000 पद हैं और 1000 पदों के अंतर्गत 15 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु सम्मिलित हेतु बुलाया जाएगा। यहाँ पे 15,000 विद्यार्थी जो सीईटी के स्कोर के अनुसार 1 से लेके 15,000 की रैंक तक के विद्यार्थी सीईटी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अब किसी वर्ग के अंतर्गत यहाँ पे जो 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो उस वर्ग को शिथिलता प्रदान करते हुए 15 गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित हेतु परीक्षा में शामिल करने के लिए बुलाया जाएगा और अतिरिक्त विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन यदि विद्यार्थी का चयन होता है तो वह उसी वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा जिस वर्ग हेतु उसे आवेदन हेतु बुलाया गया था। समान पात्रता परीक्षा सीईटी अब मुख्य परीक्षा के लिए पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद कैटेगरी वाइज 15 गुना अभ्यर्थी हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर इसमें किसी कैटेगरी में अभ्यर्थी 15 गुना से कम पाए जाते हैं तो उस कैटेगरी में अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या 15 गुना की जाएगी। सीईटी स्नातक स्तर और सीनियर सेकेंडरी लेवल की मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को चयन के मामले में कार्मिक विभाग ने यह फॉर्मूला तय किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले दिनों सीईटी मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। सीईटी मुख्य परीक्षा आयोजित करवाने के पश्चात विद्यार्थियों के प्राप्त अंक प्रदर्शित किए हैं। चयन को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया था। इसमें बोर्ड ने कार्मिक विभाग से पूछा था कि सीईटी मुख्य परीक्षा के कैटेगरी वाइजेशन 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन किस तरीके से किया जाए। इसके बाद कार्मिक विभाग ने इस मामले में मार्गदर्शन और चयन फॉर्मूला भिजवाया है। अब सीईटी में शामिल अलग अलग भर्तियों के लिए 7000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। तो इतने समय से सीईटी के अंतर्गत मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित फॉर्मूले से यह भर्तियां रुकी हुई थी। इतने अभ्यर्थी कर रहे हैं सीईटी फॉर्मूला का इंतजार। सीईटी मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी तरह सम्मिलित होंगे। इसमें 20 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। सीईटी स्नातक स्तरीय परीक्षा में 8,22,000 विद्यार्थी और सीईटी सेकेंडरी स्तर में 11,48,000 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। कार्मिक विभाग ने यह मार्गदर्शन दिया है कि अतिरिक्त अभ्यर्थियों की गणना का चयन पर संबंधित कैटेगरी होगी। समान पात्रता परीक्षा में शामिल भर्तियों की मुख्य परीक्षा का आयोजन और भर्ती की कार्रवाई पदवार अलग अलग होगी। इसका कारण है कि पदवार शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा की स्कीम एक रूपता नहीं है। तो जिस तरीके से हम कहें कनिष्ठ लेखाकार के लिए पाठ्यक्रम अलग है, इसी तरीके से तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला भर्ती, पटवारी भर्ती, सभी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम अलग अलग है। तो जिस पद के लिए विज्ञप्ति जारी होगी उसमें पदों की कुल संख्या के हिसाब से सीईटी स्कोर में टॉप 15 गुना अभ्यर्थी उस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। इस 15 की सीमा में आरक्षित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होने की स्थिति में भर्ती एजेंसी शीतल मानकों को लागू करे उस वर्ग की पर्याप्त सीमा तक अभ्यर्थियों को पात्र घोषित करेगी। इस शीतलन देने से जो अतिरिक्त अभ्यर्थी आवेदन के पात्र घोषित होंगे उनकी गणना अंतिम चयन करते समय उसकी संबंधित कैटेगरी से ही होगी। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंतर्गत जो परीक्षा आयोजित करवानी है, छात्रावास अधीक्षक 78 पदों हेतु और कनिष्ठ अभियंता कृषि पर्यवेक्षण 400 पदों हेतु। इसी तरीके से स्नातक स्तर की जो परीक्षाएं होंगी वह कनिष्ठ लेखाकार 5190 पद, तहसील राजस्व लेखाकार 198 पद, सुपरवाइजर महिला अधिकारिता 176 पद, पर्यवेक्षक महिला भर्ती महिला बाल विकास में 209 पद, पटवारी भर्ती जल संसाधन के अंतर्गत 272 पद, जिलेवार भर्ती जल संसाधन में 7 पद, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड द्वितीय सामाजिक न्याय और अधिकारी विभाग में 335 पद और उप कार्यपाल के 49 पद। इसी तरह से प्लाटून कमांडर गृह रक्षा के अंतर्गत और पदों की कुल संख्या है 6479। फॉर्मूले को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कनिष्ठ लेखाकार में 5190 पदों पर भर्ती होनी है। इस भर्ती में 5190 का 15 गुना 77,850 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। यह सीईटी के शीर्ष स्कोर की होगी, यानी 77,850वें स्थान वाले अभ्यर्थी का
सीईटी जो स्कोर है उसी स्कोर को प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। ऐसा करते समय अगर किसी आरक्षित श्रेणी में 15 गुना अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो सीईटी स्कोर की सूची में और अभ्यर्थियों को लेकर 15 गुना किया जाएगा, लेकिन अतिरिक्त अभ्यर्थियों को केवल उसकी कैटेगरी में ही अंतिम चयन के लिए पात्र होंगे। जिस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सीईटी के अंतर्गत 1 से लेके और जो 77,850 का स्कोर है, 850 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने हैं, तो यदि किसी वर्ग के अंतर्गत 15 गुना अभ्यर्थी उस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हो रहे हैं तो उस वर्ग के अंतर्गत शिथिलता देके 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए बुलाया जाएगा।